क्या कभी आपने नोट किया है कि रात को 2 बज जाते हैं और आपका माइंड ऑफ ही नहीं हो रहा? आप सोने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपके अंदर से सोचें नहीं जा रही। हर चीज़ के बारे में सोचते हो, हर चीज़ के बारे में परखते हो और दिन के वक़्त जब आपका काम होता है, जब आपको काम करना होता है, तो बस प्रोक्रेस्टिनेशन, बस डिले पे डिले। आप डिले पे डिले कर रहे होते हो, आपको दिल नहीं कर रहा होता काम करने का, क्योंकि आपको फ़िज़िकल थकान भी हो रही होती है, मेंटली थकान भी हो रही होती है। ये दोनों प्रॉब्लम्स ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन एक ही चीज़ के 2 पहलू हैं। आज हम समझेंगे कि ये दोनों होता क्या है और ये भी मैं आप लोगों को आज बताऊंगी कि इस साइकिल को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग एंड प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसको मिस मत कीजिएगा, इसको पूरा आप लोगों ने सुनना है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप भी ऐसा ही करते हैं तो। देखिए, ओवरथिंकिंग में असल में ओवरथिंकिंग एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। ब्रेन चाहता है कि आप हर चीज़, हर रिस्क को पहले से समझ लो, हर रिस्क को पहले से सोच लो, क्योंकि वो समझता है कि ये मेरा प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है, ये मेरे लिए प्रोटेक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये प्रोटेक्शन एक बर्डन बन जाता है। आप व्हाट इफ़ के ट्रैप में फंस जाते हो। आप समझते हो कि अगर मैं फ़ेल हो गया तो, अगर ये गलत हो गया तो, अगर उन्होंने मुझे क्रिटिसाइज़ कर दिया तो क्या लोग मुझे जज करेंगे? क्या लोग मुझे समझ भी पाएँगे? ऐसा कुछ होना भी नहीं होता, जो होना भी नहीं होता या जो हुआ भी नहीं होता वो आप पहले से सोच लेते हैं। आप ऐसी-ऐसी बातें सोचते हैं जो नहीं होनी होती, लेकिन आप सोच लेते हैं और इस नेगेटिविटी की वजह से आपको जो काम करना होता है वो काम भी आप सही से नहीं कर पाते, अपने काम पे भी फोकस नहीं कर पाते, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि आप लोग ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा करते हैं। एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है, बिना कुछ किए, बिना कुछ करे आपकी एनर्जी होती ही नहीं है और फिर वहीं से प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट हो जाती है। देखिए, आप जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपका दिमाग चुप ही नहीं हो रहा होता, आपका दिमाग सोचे बंद ही नहीं कर रहा होता, तो जब रेस्ट का टाइम होता है आप रेस्ट नहीं कर पाते, और जब आप रेस्ट नहीं कर पाते तो फिर यही होता है कि आपको जो पूरे दिन की थकान होती है, आपको जो पूरे दिन का आपने वो काम कर करके थके हुए होते हो, वो पूरे दिन का सारा थकान आपको उतरता कैसे है? जब आप रेस्ट करते हो। लेकिन आप रेस्ट कर ही नहीं पाते अपने दिमाग की वजह से। तो जब आप रेस्ट नहीं कर पा रहे होते तो नेक्स्ट डे पे जब आपको काम करना होता है तो आप उस काम को डिले कर देते हैं। अभी नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा, अभी इतना मेरे पास एनर्जी नहीं है, या ये चीज़ें ना आपको और ज़्यादा तंग कर रही होती हैं। अब नेक्स्ट पे आता है कि वाई प्रोक्रेस्टिनेशन फॉलोज ओवर थिंकिंग। देखिए, ओवर थिंकिंग एक रोड ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, जब आप कंटिन्यूसली सोचते रहते हो तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, आप सोचते हो, ये भी सोचते हो, वो भी सोचते हो, मतलब हर चीज़, हर रिस्क सोच लेते हो। अब बजाय इसके कि आप कोई एक्शन लो, कोई काम करो उस सोच के लिए कि हाँ जी मैं ये काम जिस चीज़ के लिए आप परेशान हो, ठीक है, कि आप उसके लिए काम करो और आगे बढ़ो, बजाय इसके आप ये करते हो कि आप उसको और डिले करना शुरू कर देते हो। ठीक है, जैसे यूट्यूब स्क्रॉल करना शुरू कर दोगे, फ़ोन चेक करना शुरू कर दोगे, अननेसेसरी काम करना शुरू कर दोगे। शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलता है इससे, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप वो काम पूरा नहीं कर पाते उस टाइम पे तो आपको गिल्ट होता है, एंजाइटी होने लगती है, और ये चीज़ें डबल हो जाती हैं जब आप अपने टाइम पे अपना काम नहीं कर पाते हो और रिजल्ट्स नहीं दे पाते जो आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं। अब सवाल ये आता है कि इस केज से, इस इतने बड़े ट्रैप से बाहर कैसे आया जाए। ठीक है, इसको ब्रेक कैसे किया जाए। यहाँ पे कुछ सिंपल साइकोलॉजी हैक्स मैं आप लोगों को दूंगी जो डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं आप लोग, और इससे बहुत ज़्यादा आप लोगों के हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और बहुत ज़्यादा आपको इससे जो है वो हेल्प होगी। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट पे हमारे पास जो हैक आता है वो आता है 2 मिनट रूल। अगर देखें, अब मैं आपको 2 मिनट रूल समझाती हूँ। सबसे फर्स्ट हैक 2 मिनट रूल है। इसमें क्या करना है, अगर कोई काम 2 मिनट का है ना, या इससे भी काम है 1 मिनट का है, तो उसको ज़रूर कर लो, उसी टाइम पे कर लो। इससे क्या होगा, क्योंकि देखें, आपको कोई काम होता है, आप कर लेते हो तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिलैक्सेशन मिलती है। लेकिन अगर आप कोई काम नहीं कर पाते और आप इधर उधर की डिले करते रहते हो, कोई चीज़ अलग अननेसेसरी चीज़ें करने लग जाओगे, तो वो आपको शॉर्ट टर्म तो रिलीफ मिल जाता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गिल्ट रह जाता है। ठीक है, तो अगर कोई काम थोड़े टाइम का है तो उसको उसी टाइम पे कर लो। इससे ये होगा कि आपको और ज़्यादा से अपने ऊपर सेटिस्फेक्शन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और फिर आपको ब्रेन आपका जो ब्रेन सिग्नल देता है ना, वो ये देता है कि आप मूव कर रहे हो, फॉरवर्ड मूव कर रहे हो, आप नेक्स्ट की तरफ मूव कर रहे हो। आपको इस तरीके से फिर इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर हम दूसरे हैक की बात करेंगे, वो है टाइम बॉक्सिंग।
अब इसमें क्या है, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े का है। अब इसमें आपने क्या करना है कि आपने अपने कामों को ना छोटी-छोटी बॉक्सेस में डिवाइड करने देना है। देखिए, आपको पता होता है कि एक दिन में मैंने क्या काम करने हैं ना। अब देखें, हमारा जो काम ही नहीं हो पाते ना, उसकी वजह से हम ओवरथिंकिंग करते हैं। हमने जो टारगेट्स बनाए होते हैं, हम जो सोचते हैं कि मैंने ये कर लेना, मैंने वो कर लेना, और जब हम वो नहीं कर पाते ना, तो तब हम ओवरथिंक करते हैं। ठीक है, तो अब देखें, आपके जो भी काम हैं उनको डिवाइड कर लें और 25 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट का काम करें और उस पर मतलब कि लग के फ़ोकस करें, बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें, 100% उस पर फ़ोकस करें और उसके बाद नेक्स्ट काम लें। उससे पहले आप कोई और काम ना लें। ठीक है, कोशिश करें कि उसी काम पे फ़ोकस करें, फिर नेक्स्ट पे जो भी आपने करना है उसके बाद चूज़ करें। ठीक है, इससे भी ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हाँ जी, अब मेरा एक काम साइड पे हो गया है, अब नेक्स्ट काम पे फ़ोकस करना है। ठीक हो गया, आप जो ब्रेन को सिग्नल दोगे वही ब्रेन लेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएगा हैक 3। उसमें हम क्या करेंगे कि राइट इट आउट, लाइक जो भी थॉट्स आपके आ रहे हैं ना, आपने उसको क्या करना है कि एक जगह पे, एक किसी भी जगह पे, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो पेपर है, किसी भी जगह पे उसको लिख लें। ठीक है, और फिर ब्रेन समझता है कि हाँ जी, अब जो मेरा कुछ लोड था वो कम हो गया है, अब जो नेक्स्ट रह गया मैंने वो सोचना है। आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपना सारा लोड इस तरह से कम कर सकते हैं। ठीक है।